गर्भवती बकरी के 2 बच्चे और भेड़िया। बकरी गर्भवती थी। वो अपने बेटे सोनू और मोनू के साथ रहती थी। एक दिन बकरी सोनू और मोनू को घर के बाहर न निकलने का सलाह देकर वो जंगल आती है। पर सोनू और मोनू उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जंगल आते ही सोनू मोनू से कहता है, भैया, माँ ने घर पर रहने के लिए कहा था, पर हम माँ का क्यों पीछा कर रहे हैं? माँ को पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी। सोनू, माँ की रक्षा के लिए हम उसका पीछा कर रहे हैं, समझे? माँ की हालत देखकर हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। सोनू और मोनू बकरी को पता न चले ऐसे उसका पीछा करते रहते हैं। बकरी जंगल में हरी भरी घास का आनंद ले रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ एक भूखा भेड़िया आता है। बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। देर से ही सही, पर अच्छा शिकार मिल ही गया। अब इस बकरी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। पर भेड़िए को सोनू मोनू देख लेते हैं। अरे सोनू, वो देखो भेड़िया। अरे माँ तो खतरे में है। माँ को बिना बताए ही माँ को भेड़िए से बचाना होगा, नहीं तो माँ डर जाएगी और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, सही कहा तुमने मोनू, अब चालाकी से काम करना होगा। सोनू और मोनू दोनों सोचने लगते हैं। बकरी तालाब की ओर जा रही थी। भेड़िया बकरी पर हमला करने का सही मौका ढूंढ रहा था। बकरी तालाब की ओर मुड़ जाती है और उसके पीछे भेड़िया भी। तब सोनू डर जाता है। अरे मोनू, अब तो भेड़िया माँ पर हमला करके ही रहेगा। हमें भेड़िए को तालाब के पास जाने से रोकना होगा। वहां से माँ कहीं भाग भी नहीं पाएगी। तभी सोनू को पत्थर और मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। मोनू, हमें जल्दी से उस पत्थर के ढेर तक जाना होगा। चलो, हम छुपते हुए भेड़िए से आगे जाते हैं वहां पर। सोनू और मोनू भेड़िए से पहले ही उस मिट्टी के ढेर के पास चले जाते हैं। और जैसे ही भेड़िया पास आता है, वैसे ही सोनू और मोनू भेड़िए पर मिट्टी उड़ाते हैं और उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। भेड़िए को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अरे, ये कैसा तूफान है जो बस मुझ पर ही बरस रहा है? कोई रोको इस तूफान को। भेड़िया सोनू और मोनू को देख नहीं पाता। भेड़िया जब ज्यादा घायल हो चुका था, तब सोनू और मोनू भेड़िए के सामने आते हैं। तब सोनू नाटक करते हुए भेड़िए से कहता है, अरे रे भेड़िए जी, आपकी ये हालत देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। आप जिस बकरी का पीछा कर रहे थे ना, वो मामूली बकरी नहीं थी, वो एक जादुई बकरी थी। उसी ने ये सब किया है। हम उसी के जात के हैं ना, इसलिए हमें सब पता है। अब आप उसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो आपके जान की खैर नहीं। वो बकरी बहुत बुरी है। बच्चे भेड़िए को जादुई बकरी की झूठी कहानी सुनाते हैं। तब भेड़िया बच्चों की बातों पर विश्वास करता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। भेड़िया जिस रास्ते से भाग रहा था, उस रास्ते पर शिकारियों ने जाल बिछाया था। तब क्या, भेड़िया उस जाल में फंस जाता है। सोनू और मोनू भेड़िए को देखकर हंसने लगते हैं। सोनू भेड़िए के पास जाता है तो मोनू बकरी के पास। बकरी मोनू को देखकर चकित हो जाती है। अरे मोनू, तू यहाँ पर? इसका मतलब सोनू भी तेरे साथ होगा। मेरे मना कहने पर भी तुम दोनों यहाँ क्यों आए? तब मोनू बकरी को लेकर सोनू के पास आता है। सोनू भेड़िए पर जोर जोर से हंस रहा था, तो भेड़िया मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आ सकता भेड़िए। और हाँ, ये कोई जादुई बकरी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी माँ है, माँ। हम तुम्हारे इरादों को जान गए थे, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया और अपनी माँ को बचा लिया।
तुम इतने से छोटे होकर भी मुझ जैसे ताकतवर को उल्लू बना डाला। एक बार इस जाल से छूट जाओ, फिर देखो मैं तुम तीनों का क्या हाल करता हूँ। तब जाके बकरी को सारी सच्चाई पता चलती है। भेड़िया जाल में बस चिल्लाते रह जाता है और बकरी सोनू और मोनू के साथ घर वापस सही सलामत लौट आती है। उसे अपने बच्चों पर बहुत नाज होता है। मेरी सलामती के लिए तुम दोनों ने आज जो कदम उठाया उससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसे बेटे हर माँ को मिले। माँ, आप हमारी सलामती के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हो, तो फिर क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? बकरी बच्चों को गले लगाती है और उन्हें प्यार करती है। भेड़िए को शिकारी पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह से बच्चों ने अपनी गर्भवती माँ की जान बड़ी ही चालाकी से बचा ली।